हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CCI मैथ्स ट्यूटोरियल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ हेडिंग क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ये यूनिट जो है आपको क्लास 10th में है। क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड में भी है और आपके CBSE बोर्ड में भी है। तो इसलिए अगर आप CBSE बोर्ड के है फिर भी आप ये लेक्चर देख सकते हो। हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 10। तो फर्स्ट यूनिट है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। देखिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ने से पहले हम कुछ नहीं कि रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 10 से पहले जो हमने पढ़ा है फॉर्मूलेज है बेसिक, तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो फॉर्मूलेज है, क्योंकि आपका क्लास 10 जो है इसमें बहुत से बेसिक फार्मूले यूज़ होते हैं, रूल्स ऑफ इंडाइसेस यूज़ होते हैं, अलजेब्रिक फार्मूलेज यूज़ होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो ये बेसिक हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। देखिए जो अलजेब्रिक फार्मूले हमने पढ़े थे बेसिक में, ये थे a+b², ठीक है। और इसके कुछ ट्रिक्स है वो भी आपको मैं बताता हूँ, आपको किस तरीके से ये फार्मूले याद रख सकते हैं, इसके टेक्निक्स। थर्ड था a² - b²। फोर्थ a+b3 a-b3। इसके बाद नंबर 6 a³ + b³। नंबर 7 a³ - b³, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूलेज है ये आपने पढ़े हो गए, क्लास 9th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, तो बेसिक क्लास में आपने पढ़े हुए। बट आपको क्या होता है ना कि आप ये फॉर्मूले भूल जाते हो, जैसे जैसे टाइम चला जाता है फॉर्मूले ऐसे चले जाते हैं। तो आपको ये जो है लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए कुछ टेक्निक्स मैं बताता हूँ, तो आपको बिना यानी ये याद किए हुए भी टेक्निक्स से पता रहेंगे। देखो a+b², इसको रटने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं रट लेते हैं इसको, a+b² a² + 2ab + b²। उसके बाद क्या होता है कुछ दिनों बाद फिर से भूल जाते हैं। तो इसके लिए टेक्निक क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे कितने टर्म्स है, 2 है, ठीक है। इसका मतलब बायनोमियल 2 है, ठीक है। और यहाँ पे पावर कितना है, 2 है। अगर पावर 2 है तो यहाँ पे कितने टर्म्स आएंगे, देखो ऐसे आएंगे 3 टर्म्स, ठीक है। 3 जगह छोड़ दो यहाँ पे, और साइन प्लस है तो बीच में प्लस ही रहेगा, राइट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, देखो 3 स्पेस आ गई हमारे पास, 3 जगह, 1 2 और ये तीसरी जगह। तो इसको लिखना कैसे, ये पहले लिखना a और लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट वाला टर्म है b, तो b लिख लेना। फिर इसके बाद इसका पावर कितना है, होल का पावर 2, तो इसको भी 2 देना पड़ेगा, इसको भी 2 देना पड़ेगा। और बीच में क्या करना है आपको, इंसर्ट करना है टर्म ab, मल्टीप्लिकेशन आएगा, और ये कितने टाइम्स करना है, 2 टाइम्स। तो हो गया सिंपल। यानी ये देखो पावर 2 है तो टर्म्स 3 आ रहे, फिर जब पावर 3 रहेंगे तो टर्म्स 4 आएंगी, जब पावर 4 आएंगा तो टर्म्स 5 आएंगी। ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो हो गया फॉर्मूला, क्या होगा, देखो a+b² a² + 2ab + b²। इसको अगर याद होगा तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं होगा तो इस टेक्निक से करो, सिंपल। देखो सेम ही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखो a-b², 3 स्पेस, फिर से देखो पावर 2 है तो कितनी जगह हमें करना होगा, यहाँ पे 3। तो फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड और थर्ड, पूरा फार्मूला सेम रहेगा। देखो कैसा, ये पहला है, इधर b है, ठीक है। तो बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे निगेटिव साइन आएगा। क्यों निगेटिव, देखो यहाँ पे पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे क्या है बीच में निगेटिव, तो निगेटिव कर देंगे, और ये लास्ट वाला पॉजिटिव रहेगा। देखो पहले का स्क्वायर और ये सेकंड का स्क्वायर आएगा, a का पावर 2 भी रहेगा और b का पावर 2, और बीच वाली टर्म सेम रहेंगी 2ab। देखो फॉर्मूला तो नियर अबाउट सेम है, टर्म्स नियर अबाउट सेम है, सिर्फ बीच वाला क्या साइन, यहाँ पे मिडल साइन क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो ये होगा a² - 2ab + b²। फिर बाद में a² - b², ये बेसिक है, हाँ ये जो है बेसिक फार्मूले। तो हम बेसिक फार्मूले पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका काम हमें पढ़ने वाला है सिलेबस में। a² - b², तो a² - b² का फॉर्मूला देखो 2 ब्रैकेट आते हैं यहाँ पे, a² सेपरेट है, बीच में माइनस है, और b² है। अगर ये और ये डिफरेंस फार्मूला है, ठीक है। ये देखो a - b² बोलते हैं इसको, और ये क्या है a² - b²। तो a² - b² है तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, ये पहला ब्रैकेट लेता हूँ मैं -a - b, और सेकंड ब्रैकेट क्या करना है आपको, प्लस वाला लेना है। देखो एक ब्रैकेट में क्या है a - b, और दूसरे ब्रैकेट में a + b। फिर जब इस तरीके का आएगा a - b और a + b, तो आपको क्या लिखना है, ये लिखना है a² - b² लिखना है, उल्टा भी हो सकता है ना, राइट।
अभी देखो जैसे हमने यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर किया था, अभी यहाँ पे क्या है ए प्लस बी होल क्यूब। यहाँ पे पावर 2 था तो कितने टर्म्स आई थी, 3 टर्म्स। अब यहाँ पे पावर 3 है तो कितने टर्म्स आएंगे, एक से बढ़ाना है, 4 टर्म्स आएंगे। तो 4 टर्म्स में क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले एक स्पेस छोड़ दो, ठीक है। कितने स्पेस रहेंगे, ये देखो बीच वाला साइन प्लस है तो सभी प्लस आएंगे। एक जगह हो गई, यहाँ पे दूसरी जगह, ये थर्ड प्लेस और यहाँ पे फोर्थ प्लेस। समझ में आया? तो ये कर लो पहले, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता है तो ये टेक्निक है। अभी पहला वाला टर्म क्या है, ए रख दो, लास्ट वाला क्या है, बी है, ठीक है। पहले इसको क्यूब दे दो, इसको क्यूब दे दो, ठीक है। ये समझ में आया, मैं हटा देता हूँ स्पेस। अभी करना क्या आपको, जैसे यहाँ पे पावर 3 है तो 3ab लगा दो, 3ab, और इधर भी क्या लगा दो, 3ab। ऐसे यहाँ पे 2ab किया था हमने, यहाँ पे क्या करना आपको, 3ab पावर 3। नेक्स्ट स्टेप में आपको इसका एडजस्ट कैसे करना है, देखो ये जो है 3ab सेम हो गए, तो इसमें डिफरेंट क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहले का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, a का स्क्वायर। अभी मुझे बताओ यहाँ पे a का स्क्वायर किया तो यहाँ पे सेकंड टाइम किसका करना पड़ेगा, b का स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला रेडी, क्या हो गया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो ये है a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला। सेकंड वाला देखिए यहाँ पे माइनस है, पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, कोई टेंशन नहीं। ये टर्म्स लिख लो पहले, टर्म्स तो चेंज नहीं होंगी लेकिन साइन क्या होता है, चेंज होता है। देखो साइन कैसे करना है, पहला पॉजिटिव रखना है, बाद में निगेटिव, फिर निगेटिव होने के बाद पॉजिटिव, फिर निगेटिव। अल्टरनेट साइन क्या कहते हैं हम इसको, अल्टरनेट साइन। तो पॉजिटिव निगेटिव, स्टार्ट कहाँ से करना है, प्लस से। पॉजिटिव है ये, इसके बाद निगेटिव, देन पॉजिटिव, देन निगेटिव, हो गया सिंपल। अभी नेक्स्ट वाले जो फॉर्मूले है ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में डिफरेंस क्या है, देखो सॉरी ए प्लस बी होल क्यूब में और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे होल क्यूब है, यहाँ पे कैसे है, सेपरेट क्यूब है। ये पहला टर्म है, इसका क्यूब है प्लस सेकंड टर्म का क्यूब। तो इसको लिखना कैसे, देखो यहाँ पे 2 ब्रैकेट आएंगे, ये तो समझ लो। जब ऐसे सेपरेट क्यूब आएंगे तो आपको क्या करना है, 2 ब्रैकेट यूज़ करना है, ये एक ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट में क्या करना है आपको, देखो पूरा तो ए और बी का खेल चालू है, तो आपको पहले ब्रैकेट में करना है ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है, तो इसलिए हमको याद रखना है कि पहला ब्रैकेट प्लस रहेगा। सेकंड ब्रैकेट में क्या करना है फ्रेंड, आपको ए स्क्वायर, अभी बीच वाला साइन माइनस लेना है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बन गया ये फॉर्मूला, आप चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, ये जो है पहले ब्रैकेट में 2 टर्म्स आएंगे और सेकंड ब्रैकेट में कितने टर्म्स आएंगे, 3 टर्म्स आएंगे। अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये प्लस था तो पहला ब्रैकेट प्लस आया, यहाँ पे बीच में माइनस है तो पहला ब्रैकेट क्या होगा, माइनस। ए लिख दो, ये माइनस बी, और यहाँ पे सभी क्या आएंगे, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलो ये हो गया आपका बेसिक फार्मूला, ठीक है। यानी देयर आर द 7 फार्मूलेज, बेसिक फार्मूले, जिसका मैक्सिमम काम आपको पड़ता है मैथ्स पढ़ते हुए। चाहे आप क्लास 11 पढ़ रहे हो, क्लास 12 पढ़ रहे हो, हायर स्टडी चलो कहीं पे भी चले जाओ, आपको ये क्लास 7 के बाद पढ़ना ही होता है। और बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम यही से होता है कि आपका बेसिक ही नहीं, सर मुझे मैथ्स टॉप जाता है, और बेसिक, क्योंकि बेसिक का प्रॉब्लम है। अगर आपके फार्मूलेज ही क्लियर नहीं तो आप आगे क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि सभी जो प्रॉब्लम्स है ये बेस्ड ऑन दी बेसिक फार्मूला। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए ये पूरा नोट करो अच्छे से। चलो कर लो नोट जल्दी। अभी नेक्स्ट भी पढ़ना है हमें, इसके बाद अभी रूल्स ऑफ इंडाइसेस कर लेते हैं। देखो ये जो है टॉपिक तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन टॉपिक से पहले आपको क्लास 10th में आए तो क्लास 10th में क्या होता है, हर एक यूनिट में बहुत सारे बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे, इसलिए सब बेसिक हम कर लेते हैं पहले क्लियर। तो ये हो गया हमारे फॉर्मूले, सब सही है, ठीक है, पूरा बराबर है। ए प्लस बी, देखो यहाँ पे माइनस और ये ब्रैकेट प्लस, तो ये हो गया। इसके बाद लिखो रूल्स ऑफ इंडाइसेस, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, रूल्स ऑफ इंडाइसेस। देखो रूल्स ऑफ इंडाइसेस जो है ये क्लास 7 क्लास 8 में पढ़े होंगे बहुत सारे स्टूडेंट ने। जैसे यहाँ पे ये अगर हमने टर्म ले लिया सिंपल में a टू द पावर m, तो ये हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ इंडाइसेस में। ये जो होता है a जो है बेस है, ये पता है सबको। m क्या होता है, पावर, जिसको हम इंडेक्स कहते हैं, राइट, a टू द पावर m। तो इस तरीके से तो कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, रूल्स।
देखो फर्स्ट जो है यहाँ पे ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल्स टू, बहुत बार ये चीज़ आपको आती है, फिर आपको यूज़ करना होता है इसका किस तरीके से, कभी ऐसा होता है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5, फिर आपको ये प्रॉब्लम होता है, कोई क्या करता है 2 का क्यूब कर लेता है यहाँ पे, फिर इसको 2 का पावर 5 मल्टीप्लिकेशन कर लेता है। इतना टफ नहीं करना आपको, आपको पता होना चाहिए। जब आपको रूल्स ऑफ इंडाइसिस पता है तो ये डायरेक्टली कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो कैसे अप्लाई कैसे करना है इसको, देखो ये क्या है, बेस यहाँ पे सेम है, बेस सेम है, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन है, आपको बेस को एक बार लिखना है, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे एक बार, और ये जो है आपको ऐड करना है। जब मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो इंडाइसेस ऐड करो m प्लस n, तो ये फर्स्ट रूल है, समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट। इसके बाद सेकंड देखो, ये यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमें काम पड़ेगा इसलिए मैं करवा ले रहा हूँ। इसके बाद सेकंड है ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n इक्वल्स टू ए टू द पावर m माइनस n, ठीक है, ए टू द पावर m अपॉन ए टू द पावर n इक्वल्स टू ए टू द पावर m माइनस n। यहाँ पे अगर डिवीजन है तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है पावर्स, ठीक है। इंडेक्स जो है इंडाइसेस हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ पे क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस करो, डिवीजन है तो माइनस करो। आपको बेस सेम रहेगा तो एक ही बार लिखना है। देन थर्ड ए टू द पावर m टू द पावर n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो पावर का पावर है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो m क्रॉस n, तो m इंटू n हो गया। और ये टू द पावर 0, ये ऑलवेज 1 होता है। देखिए अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है, कोई भी टर्म्स है उसका पावर अगर 0 है तो ऑलवेज कितना होता है, ये होता है 1। ध्यान में रखना आपको, ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। अगर ऊपर यानी 2 टू द पावर 0 आया इस तरीके से, फिर भी 1, कोई भी नंबर आए ऑलवेज कितना होगा, 1। बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है, मैंने पूछा किसी को कि 2 टू द पावर 0, तो बोलते हैं कोई 0 नहीं होता है, ऑलवेज ध्यान में रखना 1 होता है। तो ये कन्फ्यूजन दूर कर लो, ऑलवेज ए टू द पावर 0, कोई भी नंबर का पावर 0 है तो ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। चलो यहाँ तक लिखो। तो चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पे जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म से हमें पहले पढ़ना है कि लीनियर इक्वेशन ये कंसेप्ट क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं हम, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है, और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल क्या होता है, ये चेक कर लो पहले। देखिए हमने क्लास बेसिक क्लास में 7 क्लास में हमें पढ़ा था कि अगर कुछ ऐसा गिवन है 3x इक्वल्स टू 15, इस तरीके से पढ़े थे हमने। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 15/3, ऐसे किया था। तो x इक्वल्स टू 3 5 15, ये मिला था हमें। तो हम इस तरीके के इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अभी लीनियर का मतलब समझ लो पहले। देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, लीनियर क्या है, ये समझना है। ऐसा अगर इक्वेशन गिवन है तो ये देखो यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू हमें पता था कि यहाँ पे नहीं, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, तो हमें तो x की वैल्यू निकालना था। तो x तो हो गया यहाँ पे अननोन, और ये x को हम कहते हैं वेरिएबल। समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं हम x को, वेरिएबल कहते हैं, जिसकी वैल्यू चेंजेस होती रहती है, तो वेरिएबल मतलब। तो यहाँ पे देखो 3x, तो यहाँ पे हमने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड आउट किया। तो ये जो है x का पावर कितना था, ये ऐसा लिखा था मैंने यहाँ पे। तो x का पावर 1 था, कुछ नहीं रहता, यानी कितना होता है, 1 होता है। तो जिसका पावर, जो भी वेरिएबल का पावर 1 है, इसे कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। अगर ध्यान में, वेरिएबल का पावर अगर 1 है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पे कितने वेरिएबल्स थे, सिर्फ ओनली 1 वेरिएबल था, 1 वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, तो सिंगल वेरिएबल था, तो इसे क्या कहते हैं हम, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें तो पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ठीक है, देखो यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे a b c जो तीनों भी है, ये होता है रियल नंबर्स, यानी कांस्टेंट, ठीक है, रियल नंबर्स। और यहाँ पे जो x और y है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स। क्या है, ये दोनों भी वेरिएबल्स। ध्यान में रखना है आपको, वेरिएबल जनरली हम ऐसे लेते हैं, एक्स वाई तो ज़्यादा से ध्यादा आता है, और क्या लेते हैं, यम यन आता है कभी, तो इस तरीके के वेरिएबल यूज़ करते हैं बुक्स में। तो एक्स वाई जनरल यूज़ होगा। तो अगर ध्यान में, ये हो गया वेरिएबल्स।
तो कितने वेरिएबल्स है यहाँ पे, 2 वेरिएबल्स है, देयर आर दी 2 वेरिएबल्स। समझ में आ रहा, फिर लीनियर इक्वेशन बना और पावर चेक कर लो, x का पावर कितना है 1 है, y का भी पावर कितना है 1 है, तो x का पावर 1 है और y का भी पावर 1 है, तो इसका मतलब जो वेरिएबल्स है उनके पावर 1 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। तो ध्यान में रखना आपको जनरल फॉर्म किस तरीके से, पहले x वेरिएबल आएगा, बाद में y वेरिएबल आएगा और लास्ट में आता है कांस्टेंट, जो भी नंबर है वो लास्ट में आता है। इसका कोई एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 3x + 4y + 5 = 0। ये देखो 3 4 5 क्या है, ये तीनों भी कांस्टेंट है, नंबर्स है ना, रियल नंबर्स है, समझ में आ रहा है। और x और y क्या है, ये दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ पे देखिए x का पावर 1 है, y का भी पावर कितना है 1 है, देयरफॉर इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगेन में x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कि 2 वेरिएबल हैं, देयर आर दी 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स कौन थे यहाँ पे, x और y है, और इनका पावर 1 लीनियर हो गया, पावर 1 है तो लीनियर हो गया। दिस इज क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और ये लास्ट वाला जो होता है ये c की वैल्यू होता है, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू कितना है 4 है, बस इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन। तो समझ में आया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब जो भी वेरिएबल्स है x y हो या m n हो, उनके पावर्स कितने चाहिए, हमें 1 चाहिए। अगर मैंने एक इक्वेशन लिखा यहाँ पे 4x² + 3y = 5, ठीक है, आप बोलेंगे इधर जीरो नहीं, जीरो ला सकते इधर, अगर ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस बनेगा और ये जीरो। चलो अभी हो गया क्लियर। सबसे पहले हमें काम क्या पड़ता है, वेरिएबल देख लो, कितने वेरिएबल्स है x और y, 2 वेरिएबल्स है। आप बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, नहीं है ये लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे x का पावर कितना है, ये 2 आया ना, फिर ये हो सकता है क्या, नहीं, हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है x का भी पावर 1 चाहिए और y का भी पावर 1 चाहिए, यहाँ पे तो 2 आ गया, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ में आ रहा है, दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। चलो बुक में से कुछ एक्टिविटी है वो कंप्लीट करते हैं। बुक में कुछ एक्टिविटी गिवन है, इक्वेशन गिवन है और आपको बताना है लीनियर है या नहीं। 4m + 3n = 12, 3x² - 7y = 13, √2x - √5y = 16, 0x + 6y - 3 = 0, 0.3x + 0y - 36 = 0। तो देखिए कुछ एग्जांपल लिए हमने यहाँ पे, तो इसको आपको बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं, ठीक है, इसके आंसर्स बताना है। देखिए 4m + 3n = 12, क्या है लीनियर इक्वेशन की कंडीशन, सबसे पहले वेरिएबल देख लो, कितने वेरिएबल्स है यहाँ पे, 2 वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल्स तो ठीक है मिले हमें। पावर चेक कर लो, दो की पावर कितनी चाहिए, 1 चाहिए। ये देखो ये नंबर का कोई फ़र्क नहीं, 4 3 12 ये नंबर कुछ भी चलेंगे, अगर इनमें ये कांस्टेंट है, आपको सिर्फ वेरिएबल के बारे में सोचना है। यहाँ पे m का पावर 1 है, n का पावर 1 हो गया लीनियर इक्वेशन। देयरफॉर यस क्या होगा इसका, यस ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो यस इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे देखिए x है y है, वेरिएबल तो 2 है, अभी बताया था मैंने कुछ देर पहले, लेकिन यहाँ पे x का पावर कितना है 2 है, तो नो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या, नहीं है। यहाँ पे देखिए x है y है, दोनों वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है। चलो हो गया, ये √2 चलता, √5 चलता, नंबर्स तो कुछ भी चलते, पहले बोला मैंने रियल नंबर्स है ना इसलिए, तो ये बन गया यस इट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आफ्टर दैट 0x 0 है। मुझे बताओ अगर ये कोएफिशिएंट 0 है तो ये पूरी टर्म ही चली जाती है, 0x का मतलब क्या होता है, ये चला गया, वो लिखा है जनरली ऐसे लिखा है, लेकिन ये आपको पता है अगर 0x रहा तो इसका मतलब क्या होता है, ये टर्म है ही नहीं वहाँ पे प्रेजेंट, इसलिए हम उसको 0x लिखते। तो कितना होगा, ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल होगा ना। अगर इस तरीके से भी गिवन है तो आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं x वेरिएबल है y वेरिएबल है, अरे वो रिप्रेजेंट करने के लिए किया है 0x, तो इसका मतलब x वाली टर्म है ही नहीं वहाँ पे प्रेजेंट, अगर इनमें सिर्फ y प्रेजेंट है, क्या है y प्रेजेंट है, y का पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो है बट 1 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल है क्या, नहीं। तो ये यहाँ पे आपको लिखना है नो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल नहीं पढ़ रहे। सेकंड केस में देखिए 0.3 वैल्यू कंसिडर होती है, ठीक है, तो ये वैल्यू है,
लेकिन ये 0y है, इसका मतलब ये कट, ये होता है क्या, मैंने पहले बोला यहाँ पे जैसे 0x निकल गया, 0x नहीं होता है प्रेजेंट, तो 0y भी प्रेजेंट नहीं, तो सिर्फ कितना वेरिएबल है यहाँ पे, x वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, तो ये भी नो आएगा। समझ में आ रहा है, ये भी क्या होगा, नो। तो बेसिक कंडीशन है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, कि सबसे पहले जो भी वेरिएबल से चेक कर लो, दो वेरिएबल चाहिए आपको, mn हो, xy हो, चाहे कौन सा भी वेरिएबल, दो वेरिएबल चाहिए, और उसके पावर क्या चाहिए आपको, 1 1। अगर ये पावर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो ये है सिंपल पार्ट इसका। इसके बाद क्या करना है हमें, कि सॉल्व करना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं हम, सॉल्व करते हैं एक प्रॉब्लम। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लिखो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। देखो क्लास 9th में भी पढ़े थे आपने साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन कहते हैं उसको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना होता है हमें। राइट डाउन 5x - 3y इक्वल्स टू 8, और ये सेकंड है 3x + y इक्वल्स टू 2। दोनों इक्वेशंस गिवन है हमें, लीनियर इक्वेशंस, और इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब कि आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। 5x - 3y इक्वल्स टू 8, 3x + y इक्वल्स टू 2। सबसे पहले इसको लेबलिंग कर लो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो मैं जैसे पहला है, तो ये 5x - 3y इक्वल्स टू 8, इसको इक्वेशन 1 से लेबल कर रहा हूँ। आगे ध्यान में, तो 5x - 3y इक्वल्स टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या करना है आपको, इक्वेशन नंबर 2 और बराबर x पहले रखना है, सेकंड y रखना है, और इधर क्या चाहिए आपको, कांस्टेंट चाहिए। ये ध्यान में रखना है आपको। क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे x वेरिएबल, y वेरिएबल, और जो कांस्टेंट नंबर होता है सिंगल, उसको उस साइड में चाहिए RHS में। तो ये तो ऑलरेडी है बराबर, ये देखो 3x नीचे लिखा, y नीचे, और ये है 2। इक्वेशन नंबर कितना बना ये, 2। तो हो गया हमारा इक्वेशन 1 और 2। सबसे पहले ये क्लियर करो कि जैसे x के नीचे x है, y के नीचे y है, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट है, नंबर के नीचे नंबर, बस हो गया। अभी चेक करना हमें, ये इक्वेशन ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं। मैंने पहले ही बोला है, जैसे क्लास 9th में आपको पता होता है कि अगर दो, ये जो है x वेरिएबल चेक कर लो, इसका कोएफिशिएंट चेक कर लो, नंबर सेम है कि नहीं। देखो ये x के सामने कितना है, 5 है, यहाँ पे x के सामने 3 है, ये सेम है क्या, नहीं, तो इसका मतलब ये कैंसिल नहीं हो सकता है। यहाँ पे चेक कर लो, y के सामने कितना है, 3 है, और यहाँ पे y के सामने कितना है, 1 है, तो ये भी कैंसिल नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट सेम बनाना है। एक तो x के कोएफिशिएंट सेम बनाओ, या तो फिर y के। मैं तो जनरली ये करता हूँ कि जहाँ पे प्लस माइनस होता है ना, वहाँ पे सेम लाता हूँ कोएफिशिएंट। देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो मुझे जो है ये y कैंसिल करने में ईजी जाएगा, तो इसलिए मैं ये यहाँ पे 3 एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं सेकंड इक्वेशन को, कितने से, 3 से, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो इसलिए 3 से कर देता हूँ। और यहाँ पे 1 है, तो इसको 1 से कर देते। तो 1 से करने के बाद कोई मतलब तो है नहीं, वही आने वाला है। फिर भी समझने के लिए ये मैंने यहाँ पे स्टेप किया, क्योंकि कभी क्या होता है, यहाँ पे नंबर चेंजेस होते हैं। अगर यहाँ पे 2 होता तो फिर आपको करना ही होता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आप सबको पता है, अगर इसको मैंने 1 से भी मल्टीप्लाई किया तो सेम ही रहेगा। तो इसका इक्वेशन देखो, 5x - 3y इक्वल्स टू 8, इक्वेशन 1 ही रहेगा। ये समझ में आ रहा है। 1 से मल्टीप्लाई करना मतलब क्या होता है, हर एक टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। क्यों किया 3 से, देखो y का जो कोएफिशिएंट है ये 3 है, इसलिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है। और मैं यहाँ पे y के कोएफिशिएंट सेम लाना चाहता हूँ, तो 3 से अगर करेंगे, देखो 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9x, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3y इक्वल्स टू 3 2 जा 6, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए आप, ये 3y और 3y कैंसिल हो सकता है, प्लस माइनस, इसलिए मैंने ये जो है ये प्लस माइनस वाले को ही क्या किया, कोएफिशिएंट सेम किया, क्योंकि ये डायरेक्टली कैंसिल होता है ऐड करने से। तो ऐड अगर इक्वेशन 1 और 2 करें तो सबसे इजी स्टेप होती है ऐड की। सब्ट्रैक्ट में साइन का प्रॉब्लम आता है आपको, साइन चेंजेस का, तो
तो इसलिए सबसे इजी टेक्निक क्या होती है, ऐड इक्वेशन 1 एंड, अभी ये इक्वेशन 2 नहीं रहेगा, इक्वेशन क्या बनेगा 3। क्यों, इक्वेशन 2 था, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन तो चेंज होगा, और इक्वेशन चेंज हुआ तो उसको नया नंबर भी देना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वेशन 2 दिया था मैंने नंबर, यहाँ पे इक्वेशन क्या करना पड़ेगा 3, और ये दोनों को क्या करना है अभी ऐड कर दो। यहाँ पे लिखो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, क्या करना है हमें यहाँ पे ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। तो देखो एडिशन में क्या होता है कि ये इक्वेशंस की एडिशन करना है। अभी इसके आगे देखो इक्वेशंस 1 एंड 3, पहले इक्वेशन लिखते हैं हम यहाँ पे 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, राइट। नीचे क्या है 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये दोनों इक्वेशन लिख लिया हमने 1 और 3। अभी देखो इसके बाद ये जो है यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एडिशन का साइन दे दो, ठीक है। ऐड करने के लिए कोई साइन चेंज नहीं होता है, सब साइन वैसे के वैसे रहेंगे, और रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने प्लस दे दिया, कोई कोई तो प्लस भी नहीं लिखते, ठीक है। अभी देखो इसका एडिशन करो, यहाँ से कर लेते हैं 9 और 5, देखो x वैसे रहेगा, 9 और 5 कितना होता है 14 होता है, 14x, और यहाँ से क्या होगा 3y कैंसल, कैसे, ये प्लस है ये माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, और 8 और 6 कितना होगा ये 14, समझ में आ रहा है। बस आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी, x इक्वल्स टू 14, दिस 14 यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ये चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये 14 अपॉन 14 1, व्हाट वी गेट x इक्वल्स टू 1, 14 1 जा 14, तो x इक्वल्स टू 1। अभी आपको y की वैल्यू मिली नहीं तो आपको जो x की वैल्यू है ये पुट करना है कोई भी इक्वेशन में, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर, ठीक है। तो मैं इक्वेशन नंबर ये कौन सा था थर्ड में कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 जो हमने सॉल्व किया था उसमें पुट करते। तो इक्वेशन 3 ये था 9x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। आपको क्या करना है, x की जगह वैल्यू पुट कितना करना है 1 करना है, तो 9 वैसे रहेगा, और x की वैल्यू कितना है, देखो x की वैल्यू है 1 प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 9 1 जा 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 6, 3y एज इट इज़, ये 6 ये प्लस है। आपको ये ध्यान में रखना है कि y वेरिएबल यहाँ पे ही रखना है LHS में, क्योंकि आपको y की वैल्यू चाहिए, और कांस्टेंट जो है RHS में भेज दो इसको। ये प्लस 9 है, नंबर एक साइड और वेरिएबल एक साइड, आ गया हमने। तो 9 माइनस 6 सॉरी 6 माइनस 9, 6 में से 9 नहीं जाते, 9 में से 6 निकालो, 3 बड़े नंबर का साइन, तो बेसिक है ये 3y इक्वल्स टू माइनस 3, y इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 3 कितना होता है -1, 3 1 जा 3, तो माइनस तो वैसे रहेगा। तो ये मिला हमें आंसर, क्या मिला है, देखो x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू -1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन सेट, लास्ट में आप फाइनल, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम 1, -1, पहले x का लिखना है आपको और बाद में y का लिखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन जैसे आपको लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं x, y इक्वल्स टू 1, -1, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। तो अगला लेक्चर भी आएगा, साथ ही साथ एक्सरसाइज पूरे सॉल्व करने वाले हैं, तो जितने भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स है, महाराष्ट्र बोर्ड के, प्लीज़ शेयर कर दीजिए चैनल।